यूएस का वीज़ा ना बाकी वीज़ों की निस्बत बहुत डिफरेंट है। उनके पास ना दो आपसे सवाल करता है आपके करंट सिनेरियो के ऊपर। इस बात पे उन्होंने चौथा मुझसे कोई सवाल नहीं किया। ये रीज़न मोर देन इनफ है, वो आपको वीज़ा दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड है। मैंने सोचा कि आज फिर दोबारा एक बहुत मज़ेदार किस्म का टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि यूएस वीज़ा अगर D160 के ज़रिए आप B1 B2 अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी वाले क्या सवालात करते हैं। आज का मौसम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे बड़ा ज़बरदस्त बारिश हो रही है, 2 दिन से। कल भी हो रही थी, अभी थोड़ी देर रुकी है। मैंने कहा चलो क्विकली वीडियो बना लूँ, वीक डेज़ में थोड़ा सा बिज़ी रहे। अभी आगे मैंने ट्रैवल करना है इंटरनेशनली। अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे ये देखो, ये पानी खड़ा हुआ है फुटपाथ के ऊपर, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें मुड़ना पड़ेगा और हम दूसरे वाले फुटपाथ पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो पानी खड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सवालात आपने मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और देखें, यूएस का वीज़ा ना बाकी वीज़ों की निस्बत बहुत डिफरेंट है। बाकी एम्बेसीज़ जो हैं वो इंटरव्यूज़ अगर करती हैं तो पहले आपसे कागज़ वो मंगवाते हैं, वीज़ा ऑफिसर के नाम जो लेटर है वो सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। बैंक स्टेटमेंट पे बड़ा फोकस करते हैं, उसके बाद फिर वो आपसे बात करते हैं अगली। यूएस का ऐसा चक्कर नहीं है। यूएस में आपने फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद वो आपको बैकग्राउंड चेक्स वगैरह के बाद कॉल कर लेते हैं। उनके पास ना दो बेसिकली साइमल्टेनियसली चीज़ें होती हैं जो वो देख रहे होते हैं। एक वो आपका जो फॉर्म जो आपने भरा हुआ है, दूसरा उनके पास आपके बैकग्राउंड चेक्स होके रिपोर्ट होती है, रिकमेंडेशन उसमें कि आप क्लियर्ड हैं या नहीं है। अब वो इसलिए जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो उससे रिलेटेड आपसे सवाल करता है। सबसे पहला सवाल कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। यूएस जाने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि बिज़नेस या ट्रैवल या फैमिली से मिलने जाना है। आप नॉर्मली जैसे कहते हैं जी मैंने ट्रैवल करने जाना है, ओके। फिर वो आपसे सवाल करता है आपके करंट सिनेरियो के ऊपर कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, या फिर अगर आप कहीं और, जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टडी वीज़े पे इंग्लैंड गए हुए हैं, तो आपने वो आपसे पूछेगा आप इंग्लैंड में क्या स्टडी कर रहे हैं। सब कुछ उसके पास है। वो जस्ट सिर्फ रूटीन के 3 से 4 सवाल उसने लाजमी करने होते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना लगे तो उनकी बेसिस पे वीज़ा दे देते हैं। दूसरा सवाल ये हो गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली पहली बार किया था तो उसने मुझसे ये पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा घूमने फिरने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको स्पॉन्सर कौन करता है? मैंने कहा मेरा फैमिली बिज़नेस है। मेरे फैमिली बिज़नेस में जो शेयर्स वगैरह हैं उनसे मेरी इनकम होती है। ऑलरेडी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मैं मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि मैं अभी 2 महीने पहले जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड होके आया हूँ, तो अभी मेरा नेक्स्ट वहाँ जाने का प्लान है। इस बात पे उन्होंने चौथा मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उसने कहा ठीक है, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, आप जाएं। ये नॉर्मली ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी चीज़ कि जब एक दफ़ा आपने ट्रैवल किया फिर तो वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है लो रिस्क कैटेगरी के अंदर। फिर तो वो सिंपली, ओह यू हैव बीन टू यूएस, यस, अभी दोबारा क्यों ये करने जा रहे हैं? ओके ठीक है। पैसे वैसे का कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता है बंदा हुआ है ऑलरेडी, इसके पास पैसे हैं तो ये घूम फिर रहा है। तो पहली दफ़ा के लिए आपने 2 से 3 सवालों का जवाब देखें। एक जो चीज़ वो इनडायरेक्टली जज करने की कोशिश करेगा कि आपका जो वीज़ा है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीज़े का मतलब ये है कि आप वहाँ पे परमानेंट नहीं जा रहे और आपकी बातों से कोई ऐसी उसको चीज़ समझ में ना आए। मिसाल के तौर पे आप लेट्स सपोज आपने कहा जी मेरा बिज़नेस है,
तो मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। आपने ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है 2-3 मुल्कों की, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या दुबई शुबई कहीं पे आप होके आए हैं। तो आप यही कि सिंपली मैं यहाँ पे घूम फिर रहा हूँ। अब मेरा इरादा है कि मैं वहाँ जाके जो है ना थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करूँ। वो आपसे सवाल पूछेगा तो आपने ऑलरेडी फॉर्म में जगह होती है कि कितने पैसों की आपकी इनकम है। इसके अलावा वो ये पूछेगा कि आप करंटली यहाँ पे, अगर सवाल वो ये करता है कि आप यहाँ पे क्या आपका बिज़नेस वगैरह है या मींस, क्योंकि वो ये जज करने की कोशिश करेगा कहीं आपने जाली तो नहीं किया हुआ कुछ। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से पाकिस्तान हाई रिस्क में इसलिए गया हुआ है कि यहाँ पे मोस्टली लोग झूठ बोल के भी कागज़ बना रहे हैं, तो उनको पता होता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वो सवालात इतने ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। यूएस की सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आपको कहीं से भी यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है, आपको रेजिडेंसी स्टेटस नहीं चाहिए। हवा बहुत तेज़ होगी, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ क्योंकि आपको शायद समझ ना आ रही हो। मतलब ये कि रेजिडेंसी स्टेटस आपको नहीं चाहिए कि आप अगर मिसाल के तौर पे दुबई गए हैं, आप दुबई से वीज़ा अप्लाई कर दें यूएस का, एम्बेसी आपको टाइम दे देगी। बाकी जो अगर आप इंग्लैंड या इधर उधर का करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का रेजिडेंसी वीज़ा या स्टेटस दें। तो आप इसीलिए सिवाय पाकिस्तान के या ऐसे मुल्क जहाँ पे आपके पास रिहायशी वीज़ा हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यूएस के केस में ऐसा नहीं है। यूएस के केस में आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में जाके यूएस की एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और सवालात उसने वही 3-4 करने हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तो यूएस वीज़ा ऑफिसर को कोई इशू नहीं होता और वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 से 4 सवालात के बारे में लोगों ने भी बताया होगा, लेकिन जो आप फलंदा लेके जाते हैं कागज़ों का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ़ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपनी दिल की तसल्ली के लिए साथ ले जाना चाहें तो ले जाएं। मैं मेरे जानने वाले जितनों को मैंने गाइड किया, उनके एक्सपीरियंस में किसी से उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी, ना देखी है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि मैं बताया हाई रिस्क है, वहाँ पे शायद ये हरकतें करते हैं, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ठीक है, आप 2-3 मुल्क घूमें, उसके बाद आप किसी भी जो कि आपका लास्ट स्टॉप होगा, मिसाल के तौर पे आप थाईलैंड गए हैं, उसके बाद सिंगापुर गए हैं, उसके बाद आप दुबई गए हैं या मलेशिया गए हैं, तो मलेशिया के अंदर आपने टाइम ले लिया एम्बेसी से, वहीं पे आप इंटरव्यू दे दें। अगर वो आपसे सवाल करते हैं आपने अपने मुल्क से क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने मुल्क में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपॉइंटमेंट का, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी है, इस वजह से मैंने ले ली है, ये रीज़न मोर देन इनफ है, वो आपको वीज़ा दे देंगे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।